नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बात करेंगे बेमेतरा की, जहां विधायक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। आगे चर्चा करेंगे ग्वालियर की, जहां अमृत योजना के तहत खोदे जा रहे हैं गड्ढे। आगे बात करेंगे पुणे की, जहां शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में शिक्षा विभाग की बैठक हुई संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पूरे प्रदेश सहित बेमेतरा जिले में लगातार 6 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जिले के कई नदी नाले उफान पर हैं और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। साजा विधानसभा क्षेत्र के करवा नदी पर भी उफान पर है, जिसके कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें, कई हजार किसानों के खेतों की फसल चौपट हो गई है, जिससे किसान परेशान हैं। जिसको देखते हुए साजा विधायक ईश्वर साहू ने अपने क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गाँव बगलेड़ी का दौरा किया। वर्तमान स्थिति के हालातों का जायजा लेकर विधायक श्री साहू ने कलेक्टर रणवीर शर्मा से फोन पर बात कर बाढ़ प्रभावित गांव में जिला प्रशासन की टीम द्वारा राशन सामग्री एवं मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव जैन की रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां लाहौर अपर कलेक्टर एल के पांडे को दिए गए तथाकथित ज्ञापन के संबंध में एडवोकेट नरेंद्र चौधरी पहले ही एक प्रेस नोट जारी कर तथाकथित ज्ञापन का खंडन कर चुके हैं। उसके बाद आज वीडियो और पत्र जारी करते हुए महेश सिंह भदौरिया एवं रणविजय सिंह ने तथाकथित ज्ञापन का खंडन किया। महेश सिंह भदौरिया ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह से मेरे पारिवारिक संबंध हैं। मेरे द्वारा ना तो कोई ज्ञापन दिया गया है और ना ही किसी ज्ञापन पर साइन किए गए। किसी षड्यंत्रकारी द्वारा मेरे फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं, उसके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए। आइए जानते हैं इस विषय में रणविजय सिंह एवं महेश भदौरिया ने आगे और क्या कुछ जानकारी दी। मैं महेश सिंह भदौरिया नगर कांग्रेस कमेटी जिला महामंत्री के पद पर पदस्थ था। डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ जो भी आवेदन दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे आवेदन और पत्रचार वायरल हो रहे हैं, उनमें मेरा नाम को षड्यंत्रपूर्वक किया गया है। मेरे उसमें कोई हस्ताक्षर नहीं है और जबकि डॉक्टर गोविंद सिंह से मेरे पारिवारिक संबंध हैं और जिसने भी किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इस समाचार पत्रों में जो भी प्रकाशित हो रहा है मैं उसका खंडन करता हूँ। मेरे द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए, जिसने किए वो फर्जी किए गए। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जहां अमृत योजना के तहत खोदे जा रहे गड्ढे अब लोगों की मौत का सबब बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि नगर निगम प्रशासन द्वारा खुदवाए जा रहे सीवर चैम्बर के निर्माण में नियमों की अनदेखी की जा रही है। एक ऐसे ही हादसे में फर्नीचर का काम करने वाले मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। वो रात को बहोडापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर में अपने 2 साथियों के साथ काम निपटाने के बाद सिकंदर कंपू स्थित घर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में सड़क पर खोदे गए गड्ढे को वो नहीं देख सका, जिसके कारण उनका स्कूटर दोनों साथियों के साथ इस गड्ढे में घुस गया। सिर में चोट लगने के कारण शाहिद अफरीदी नामक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी फटने से गंभीर रूप से घायल हो गया। तीसरे मजदूर को भी पसलियों में अंदरूनी चोटें आई हैं। खास बात तो यह है कि आनंद नगर मार्ग पर इस घटना स्थल के आसपास स्ट्रीट लाइट नहीं है। नगर निगम प्रशासन ऊपर से गुजरे हाई टेंशन लाइन के कारण यहाँ स्ट्रीट लाइट के निर्माण के काम को लगातार टालता जा रहा है, जबकि रात के अंधेरे में कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लिहाजा शाहिद अफरीदी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर खासी नाराजगी जताई है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस ने फिलहाल शाहिद की मौत पर मर्ग कायम कर लिया है। शनिवार सुबह शाहिद के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी लाश को परिजनों के हवाले कर दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में स्थानीय नागरिक, विवेचक एवं मृतक के साथी का क्या कुछ कहना था। हुआ है, कैसे क्या पूरी घटना? ये अमृत योजना के तहत इस गड्ढे चैम्बर बनाने के लिए एक गड्ढा खोदा गया और ये जब गड्ढा खोदा गया था तो यहाँ बैरिकेड लगाना था, दूसरा वो रेडियम वाली पट्टी लगाना थी जो रात में चमकती हैं, जिसकी वजह से अगर कोई आता है तो चमक जाती, उनको दिखाई दे जाती। उनको तो रेडियम की पट्टी नहीं लगी थी। दूसरा कारण, इस रोड पर पूरे पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है और स्ट्रीट लाइट पिछले 1.5 वर्ष से नहीं है। नगर निगम का सबसे बड़ी, देखिए आप कैसे कैसे योजनाकार हैं। जब एसटी लाइन हाई टेंशन लाइन ऊपर थी तो स्ट्रीट लाइट के खंभे नीचे गाड़ने का औचित्य क्या था? अब जब हम कहते हैं कि इसमें लाइट लगाओ, बल्ब लगाओ, तो ये कह के टाल दिया जाता है कि उसमें बल्ब नहीं लग सकते क्योंकि उस ऊपर हाई टेंशन लाइन चिपक जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन, नगर निगम प्रशासन से, तो जब इन्होंने के इंजीनियर क्या जानते नहीं थे उस समय
कि जब हाई टेंशन लाइन है तो उसमें, इसलिए पिछले 1.5 वर्ष से अंधेरा है इस रोड पर। कल क्या हादसा हुआ? हादसा ये हुआ, 3 बच्चे आ रहे थे गाड़ी से, जैसा बताया गया, बातें करते हुए आ रहे थे। वो फर्नीचर का काम करते थे और काम करते करते अपनी बातें करते हुए थके हुए थे, धीरे से इसमें चले गए और उसमें एक बच्चा 26 साल का था, उसका निधन हो गया है। क्या नाम है उसका? निधन शायद अफरीदी, कहाँ के रहने वाला है? ये शायद लकड़ खाने का। अब कैसी हालत है? क्या नाम है? नाम साहब शाहरुख नाम है मेरा, बादशाह का नाम है क्या जान। हुआ था कल, कैसे क्या आ रहे थे? ये हुआ था कि हम काम पे से आ रहे थे, तो यहाँ पे पूरा अंधेरा पड़ा हुआ था कि हमको गड्ढा मड्ढा दिखा नहीं, तो हम 3 जने थे, तीनों इसमें आके गिर पड़े हम। ठीक है, एक पुलिस वाला और था, तो वो भी चढ़ा गए थे यहाँ पे, तो उनको भी भीड़ ने बचाया थे, वो भी लड़ गया था इसके अंदर। अंधेरा इतना था यहाँ पे, इतना था कि कोई कुछ दिख नहीं रहा, दीवार तक नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कितने लोग थे यहाँ पे? हम 3 जने थे सर, एक गाड़ी पे? एक गाड़ी का। फिर क्या हुआ? फिर एक की क्या नाम, एक की मौत हो गई थी स्पॉट पे ही, और एक का सिर पड़ गया था, और मेरे थोड़े पसली में दिक्कत हुई है बस थोड़ी। क्या नाम है जिसकी मौत हुई है? उसका नाम है अप्पी, नाम है, अप्पी के नाम से जानते हैं, असली नाम है शाहिद अफरीदी नाम है उसका असली। कितनी उम्र होगी इसकी? उम्र वही होगी 26 होगी। वहीं से काम करते थे हम तीनों। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम जो इसके नाम साथ और बोलते हैं इसको, ये गली नहीं है और वो मोहल्ला है पीछे, वहाँ का कहाँ जा रहे थे? अपने गाड़ी आ रहे थे तो काम करके। घर कहाँ है? सिकंदर कंपू। क्या करता था वो लोग? तीनों पंजरा काम करते थे। उम्र कितनी होगी इसकी? 26 होगी, 26-27 साल का। घटनाक्रम हुआ है? ये रात्रि करीबन 12:30 बजे ये फर्नीचर का काम करते हैं लड़के, 3 एक्टिवा बैठ के आ रहे थे और रजमन नगर में कहीं रात में काम करके लौटे थे तीनों लोग, तो उन्हें ये गड्ढा नहीं दिखा तो इसमें चले गए, जिसमें तीनों लोग घायल थे। टोमा सेंटर में एक भर्ती जेएच में हुआ, इसमें एक ख़त्म हो गया और वो वहाँ से तहरीर आई तो हमने मरक कायम कर लिया है। उसका अभी पीएम वगैरह करवाएंगे। अभी 10 बजे पुलिस पार्टी जा रही है और जो अचानक घटना हुई है तो उसमें उनका पीएम वगैरह हो रहा है। का गड्ढा फंसा हुआ है? ये गड्ढा तो सीवर लाइन का गड्ढा खुदा है, ये नगर निगम ने खुदवाया होगा सीवर का है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षा विभाग की बैठक शिवाजी नगर में आयोजित की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि छात्रों के विकास के लिए उन्हें गुणात्मक शिक्षा देनी चाहिए, साथ ही उन्हें दबाव मुक्त रखना चाहिए। सभी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ा जाए, छात्रों को दिए जाने वाला भोजन पौष्टिक हो, इसकी खबर भी रखी जाए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी नियमित जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री माझी शाला उपक्रम की कार्यवाही की जाए। इस बैठक को शिक्षा आयुक्त सूरज मांडरे, शिक्षा संशोधन सह संचालक शोभा खंदारे, परीक्षा परिषद के अध्यक्ष नंद कुमार बेटसे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षा मंडल के अध्यक्ष शरद गोसावी, शिक्षा संचालक महेश पालकर समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस समय शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के हाथों से वृक्षारोपण भी किया गया। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। खबर सिकंदराबाद के गुलावटी से है, जहां नगर की नवीन मंडी स्थित शिव मंदिर की 11वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शिव मंदिर की वर्षगांठ के अवसर पर मंदिर प्रांगण में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। पंकज गर्ग व सोनल गर्ग यजमान के रूप में मौजूद रहे। शिव शनिदेव मंदिर के विख्यात महंत पंडित मनीष शास्त्री ने विधि विधान के साथ हवन यज्ञ को संपन्न कराया। हवन यज्ञ के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं से प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर अरविंद सिंघल, गिरीश कुमार गर्ग, नवीन गर्ग, बॉबी गर्ग, मनोज गर्ग, रॉबिन्स गर्ग, सुरेंद्र तायल, पुरु तायल, सत्यवीर सिंह, महेश चंद, ललित अग्रवाल, हरिओम सिंघल, डब्बू, आशीष, राधेश्याम गोयल, राजीव अग्रवाल, वैभव गर्ग आदि लोग मौजूद रहे। सिकंदराबाद से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से, जहां थाना गंभीरपुर क्षेत्र में पिकअप सवार ड्राइवर ने अपने पिता को ही रौंद दिया। आपको बता दें कि आजमगढ़ थाना गंभीरपुर क्षेत्र में बीती रात तेज रफ्तार पिकअप सवार फिरोज ने भीड़ में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें ड्राइवर फिरोज के पिता सलाउद्दीन की मौत हो गई तथा अन्य 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। ड्राइवर व पिकअप दोनों पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिए गए हैं, जिसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा पुलिस अधीक्षक सिटी शैलेंद्र लाल ने किया। ग्राम दानीपुर रजो में रात में लगभग 11:30 बजे एक पिकअप वाहन जिसको फिरोज चला रहा था, उसने
वहाँ पर इकट्ठे लोगों पर टक्कर मार दी, जिसमें ड्राइवर के पिता सलाउद्दीन की मृत्यु हो गई व 6 अन्य लोग वहाँ पर घायल हो गए। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 287/24 धारा अंतर्गत 281 व 106 BNS का कायम किया गया। ड्राइवर व गाड़ी हिरासत में शीघ्र साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस के आरोपों पर कृषि मंत्री अंदर सिंह कंसाना ने किया पलटवार। कांग्रेस सिर्फ आरोप ना लगाए, सबूत दे। कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना। जीतू पटवारी के पास कोई ठोस सबूत है तो मुझे अपने लेटर हेड पर लिख कर दे, मैं पूरे मामले की जांच करवाऊंगा। अगर आरोप सही पाया गया तो जो भी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को अमानक बीज सप्लाई किया गया है और जो बीज प्रमाणीकरण कंपनियां हैं उनके द्वारा रिश्वतखोरी की जा रही है, कमीशनखोरी की जा रही है, किसानों के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। जीतू पटवारी की उनके पास अगर कोई ठोस आधार है, अगर कोई ठोस सबूत है, मुझे आप लिख के दें, अपने लेटर पैड पर लिख के दें, वो लेटर हेड पर, और मैं उसकी जांच कराऊंगा और जो दोषी अधिकारी होगा उसकी कार्रवाई करें। वो कह रहे तालाब हैं कई जगह, लेकिन उसमें फसल दिखा दिए पटवारी ने, उसका मुआवजा मिल गया है, बेची गई फसलें। देखिए, ये उनके आरोप सारे निराधार हैं। कांग्रेस पे कोई मुद्दा नहीं रहा। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर करनाल से, जहां नीलोखेड़ी के पास गांव रायपुर रोडान के गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि जानकारी देते हुए थाना प्रभारी जगदीश कुमार ने बताया, घटनास्थल पर पहुंचकर सूचना दी। वहीं सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस यहां पहुंची। आसपास के लोगों से पता किया गया, लेकिन अज्ञात व्यक्ति के शव के बारे में पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि रायपुर से लाडवा रोड की तरफ गांव रायपुर के खेतों में शव मिला है। उन्होंने कहा कि आसपास के लोगों को बुलाकर इसकी शिनाख्त कराई जाएगी। जैसे ही आसपास के लोग इस शव को पहचानते हैं, इसकी शिनाख्त के बाद व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बता दें कि करनाल कल्पना चावला हॉस्पिटल में है। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर समय से नहीं पहुंचते संबंधित अधिकारी। वहीं फरियादी परेशान। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि संपूर्ण समाधान दिवस पर आने वाली शिकायतों को तत्काल निस्तारण किया जाए, लेकिन जनपद प्रयागराज में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस हो या थाना समाधान, अधिकारियों की उदासीनता के चलते निराकरण नहीं हो पा रहा है और फरियादी लगातार तहसील थाने के चक्कर लगा रहे हैं। यही हाल करछना थाने पर देखने को मिला, जहां थाना संपूर्ण समाधान दिवस 10 बजे से 2 बजे का समय दिया गया है, लेकिन अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते हैं। फरियादी निराश होकर वापस लौट आ जाते हैं। वहीं राजस्व विभाग के कर्मचारी अपने आप में मस्त रहते हैं। करछना थाने पर देखा गया कि राजस्व विभाग के कर्मचारी थाना समाधान पर लगभग 12 बजे के आसपास पहुंचे और वहां फरियादियों की समस्या सुनने के बजाय बाहर निकलकर टहलते नजर आए। आखिरकार इन कर्मचारियों पर कब अंकुश लगेगा, जिससे सही मायने में लोगों का समाधान हो पाएगा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जी, इनका जबकि सख्त आदेश है जी कि रात्रि विश्राम भी करें, चाहे राजस्व कर्मी हो चाहे जो भी हो। अगर 12 बजे तक नहीं, यहाँ 12 बजे तक अभी तक उपलब्ध नहीं है तो फरियाद क्या सुनी जाएगी जी। हमारा ये कहना है कि 9 बजे सारपुरी को इन लोगों बजे तक आ जाएँ, यदि अपना बात कह सकते और मौके ही घंटे के अंदर ही कार्रवाई सुनवाई से सरकार को भी मदद की। रविराज सिंह एडवोकेट 41 11:30 बजे अंदर हूँ। तो अभी तो जब जो है राजस्व निरीक्षक के जो अधिकारी होते हैं, जैसा जो भी आज दिवसा अधिकारी होगा, कोई अधिकारी यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, तो इन पर कैसे लगाम आएगी, जबकि सरकार ये एक समाधान दी, तहसील समाधान हो या थाना समाधान? बिल्कुल नहीं, पर कोई नहीं लग पाएगा। जब ये ऊपर से मुख्यमंत्री वगैरह हमारे जो है मिनिस्टर वगैरह कुछ दें तब तो अंकुश हो पाएगा। कोई है सुनने वाला, कोई देखने वाला, कोई समझने वाला? यही तो बहुत बड़ी समस्या है। न्यायपालिका में आप लोग देख रहे हैं जो न्यायपालिका कितना कार्य करेगी?
तो ये जो हम न्यायपालिका से कितना अपेक्षा करते हैं। हम न्यायपालिका तो जो मुकदमे हैं उन्हीं का निस्तारण में परेशान है। इनके कैसे होगा फिर, न्याय कैसे मिलेगा लोगों को? यही तो समस्या है ना। तहसील समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस बनाया सरकार ने। सुबह से ही फरियादी ये आस लगा कर बैठते हैं कि आज समाधान दिवस है, मैं वहाँ पहुँचूंगा, मेरी समस्या का समाधान होगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली की सरेनी से, जहां एक तरफ शराबियों से उनका परिवार व बीवी बच्चे परेशान रहते हैं। एक ताजा मामला सरेनी क्षेत्र के अंतर्गत गंगागंज चौकी के पास का है, जहां पर बियर की दुकान से परिवार वाले आए दिन परेशान रहते हैं, जिसकी शिकायत संतोष पांडे ने समाधान दिवस पर की। पीड़ित ने बताया कि पहले बियर की दुकान गंगागंज चौकी के पास थी, वहां पर अधिक किराया होने के कारण बियर शॉप ने मेरे घर के बगल में बियर की शॉप खोल दी, जिससे वहां सुबह शाम शराबियों का तांता लगा रहता है और शराबी दुकान पर बैठकर ही बियर पीने लगते हैं तथा शराबी आए दिन गाली गलौज करने लगते हैं। इससे घर में मेरे बेटी बेटा जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं, आए दिन हो रही इन घटनाओं से परेशान रहते हैं और उनकी पढ़ाई भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। पीड़ित ने समाधान दिवस पर आबकारी विभाग को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। कई महीने बीत जाने के बाद भी वहां से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पीड़ित लगातार परेशान हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि खबर चलने के बाद क्या आबकारी विभाग व जिले के मुखिया इस पर कार्रवाई करते हैं अथवा नहीं। मेरा नाम सरोजनी पांडे है, मैं ग्राम प्रगति और पोस्ट गेगासो की रहने वाली हूँ। क्या समस्या हमारे घर के बगल में है, शराब की ठेका खुली है बियर की। इससे हमारे बच्चे ना तो सुचारू रूप से पढ़ पा रहे हैं, ना कुछ होता है। गाली गलौज रात में भी और दिन में सारा दिन हुआ करता है, जिससे शराब पी करके हमारे इधर जो है बहुत गंदगी फैली हुई है और हम परेशान हैं। इसकी शिकायत हमने डीएम को दिया है, आज तक उसमें सक्षम अधिकारी होते हुए भी कोई इसमें कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पहले कि यह ठेका जो है चौकी के बगल में खुला हुआ था, जिससे कि उसमें पैसा अधिक बढ़ने की वजह से वो ला करके यहाँ पे ठेका खोल दिया है। हमारा बच्चा इंटर में है, बिटिया एमए में पढ़ रही है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं कि आप इसको यहाँ से हटाने का हमारी समस्या का निदान। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश प्रधान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।